वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में टू क्रैक CMAT 2024. I mean, I think you will have your exams in the month of May. You just have one more month to go. So all in all, what I'm trying to tell you that आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, that I'm going to discuss in this episode. Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So welcome back to this episode and we'll start this episode with an overview कि last month strategy क्या होनी चाहिए। सबसे पहले I hope ये time नहीं है that you can start from scratch, right? अपनी सिलेबस को समझना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको एज मॉक्स देना ताकि आप उस टाइम को समझ पाओ, उस प्रेशर को समझ पाओ, राइट? फाउंडेशन नॉलेज इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिविजन कर रहे हो तो कुछ बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं, आप उनको अलग जगह नोट कर सकते हो ताकि जो लास्ट की कुछ दिन हैं आप उस टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फॉर यू इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कहीं आपको किसी सिलेबस किसी टॉपिक में ऐसा लगता है कि हाँ मेरी फाउंडेशन क्लियर नहीं है, स्टिल हैव टाइम, देयर आर एम्पल ऑफ वीडियोज ऑनलाइन व्हाट यू कैन सर्व इट एंड गेट योर बेसिक्स क्लियर। देन इसके साथ साथ मैनेज प्रिपरेशन टाइम, यू हैव वेरी लेस ऑफ टाइम। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने CMAT के लिए रजिस्टर किया होगा, जो CAT ZAT मल्टीपल एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उनको ऑलरेडी एक आइडिया होगा कि क्या प्रेशर होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने एग्जाम्स में क्या गलती की जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है और अपनी स्केड्यूल को ऐसे डिज़ाइन करना है कि आप हर सेक्शन को टाइम दे पाओ, राइट? इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ। मॉक्स को टाइम दो, उसको एनालाइज करो एंड मॉक्स को देते टाइम भी जो CMAT का टाइम ड्यूरेशन है उसी टाइम ड्यूरेशन में दो। स्ट्रेस एंजाइटी अवॉइड करो, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, रिसेंटली मैं अपने TEDx पे गई थी एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ईजी टू से। मैंने जब अपना JEE का एग्जाम दिया था आई वॉज ऑल्सो स्ट्रेस लाइक सेम। इमेजिन नहीं करोगे, मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी, क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी। आफ्टर स्पीकिंग ऑन डेली बेसिस, मतलब कैमरे के सामने तो आप डेली ही बात कर रहे होते हो, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल हमें बोलना पड़ता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी मतलब तो इट्स नॉट ईजी, सो यू हैव टू फाइट विद इट एंड एवरीबडी विल हैव टू फाइट विद इट, सो इट्स देयर। तो उसके बाद रेगुलर अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ये मैंने आई थिंक शुरू में ही इलाबरेट किया है। मॉक टेस्ट इज समथिंग जो आपको एनालाइज कराएगा, आप उस अकॉर्डिंगली कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। क्या गलती हो रही है आपके मॉक टेस्ट में, उसको एनालाइज करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको पॉलिश करो, जो वीक सेक्शन है, बिकॉज आपको अगर 100% चाहिए टू गेट इनटू JBIMS, उसके लिए आपको हर जगह हर सेक्शन में परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड मॉक टेस्ट देते टाइम दैट टाइम कॉन्स्टेंट आई थिंक मैं ऑलरेडी इस पे बताई, मैंने इससे जस्ट पहले बोला, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को और पॉलिश करो, राइट? टाइम मैनेजमेंट को देखो, फ्लैश कार्ड्स, क्विक रिविजन वाली जो चीज़ है जब आप रिवाइज कर रहे हो वो क्रिएट करके रखो ताकि आपके लास्ट के जो कुछ दिन होंगे उसमें आप उसको यूज़ कर सको। स्टडी रूटीन क्रिएट करो, एक फिक्स शेड्यूल। आई मीन अगर आप लेट्स से 6 घंटे पढ़ते थे तो आप 8 घंटे बनाओ, 9 घंटे बनाओ, और हर ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली 8 घंटे पढ़ रहे हो, ब्रेक लो, बिकॉज एक ह्यूमन माइंड का कॉन्सेंट्रेशन करने का भी एक टाइम होता है, तो आप बीच में 10-10 मिनट 15 मिनट के ब्रेक्स ले सकते हो, राइट? प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मैंने शुरू में ही बताया, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं, कैसे वर्क शेड्यूल में आप उसे करोगे, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, फिर बाद में उसको एनालाइज करो। एंड लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आई थिंक ये मैं लास्ट डे पे डिस्कस करूंगी, जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उनको डिसाइड करो। आई होप आपने अभी CMAT के लिए रजिस्टर कर दिया होगा, बिकॉज 16 अप्रैल इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट मत करो। एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड करके रखना पड़ता है, राइट? एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच जाओ, ठीक है? मेक श्योर आपने सारी चीज़ें रिवाइज कर रखी हैं एंड एग्जाम पहले सारे क्वेश्चंस देखो, उनको अटेम्प्ट करो। जो आपको लग रहा है कि इसमें कम टाइम लगेगा, बन जाएगा और कम टाइम लगेगा, दो सबके मार्क्स सिमिलर हैं, तो उनको पहले अटेम्प्ट करो एंड कूल माइंडेडली सारी चीज़ें देखो और एनालाइज करो। पर इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। That's all about this episode. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.